गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर 5 आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। जो वही होगा पर वही है वह है उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, मतलब वो जो उसका आकार प्रकार बता रहे थे वो कह रहे थे हाँ वही है, लेकिन वो मुरली बताने में बहुत ज़्यादा उस्ताद है, एक्सपर्ट है। प्रतिदिन मतलब रोज़ मुरली वाले की चर्चा हो रही थी, मतलब मुरली वाले के विषय में बात करते रहते थे। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में, मतलब रोज़ वह हर गली में उनका मादक नशीला मृदुल मतलब होता है कोमल स्वर माने आवाज़ सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हुआया। मतलब जब उसने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मनी मन कहा, खिलौने वाले भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मतलब उसको ये एहसास हो गया कि खिलौने वाला आता था, वह भी ऐसे ही खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। तो उसने अपने पति से क्या कहा कि मुरली वाले को बुला लो और मैं चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, मतलब अपने बच्चों के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उस समय समाचार पत्र पढ़ रहे थे विजय बाबू। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो? मतलब उनके हाथ में न्यूज़पेपर था ही। उसी उसी न्यूज़पेपर लेकर वे बाहर निकल आए और उन्होंने मुरली वाले से पूछा, कैसे दे रहे हो, मतलब कितने की दे रहे हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में गिर पड़ा। मतलब मुरली वाले को देखकर किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता गिर गया, पार्क में ही छूट गया, किसी की धोनी पजामे की ढीली हो गई, किसी का पजामा ढीला पड़ गया। फिर दौड़ते हाँफते इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोले, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। मतलब एकदम मुरली वाले को देखकर बच्चों का झुंड एकदम मुरली वाले के पास आके पहुंचा और सब लोग बोलने लगे कि हम लोग लेंगे, हम लोग लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा वह खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। उसने क्या बोला कि आप एक एक करके रुको, मैं सबको दूंगा, इतनी जल्दी मैं वापस नहीं जाऊंगा, बेचने ही तो आए हैं। और है भी हमारे पास, मेरे पास एक नहीं पूरी 57, मतलब मेरे पास एक नहीं, एक दो नहीं मुरली नहीं है, पूरी कितनी है मेरे पास? 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। उसने विजय बाबू को क्या बोला, वैसे तो मैं 3-3 पैसे के हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे के हिसाब में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा रहे थे, मतलब वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर एहसान लाद रहा है। मतलब उसने क्या बोला, देता तो सबको इसी इसी भाव में होगा, लेकिन मुझ पर कम करके एहसान लाद रहा है, मतलब एहसान कर रहा है मुझ पर। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। विजय बाबू ने उसको मुरली वाले को क्या बोला कि तुम लोगों को है ना झूठ बोलने की आदत होती है, देते हो सभी को 2-2 पैसे में, मुझ पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अतिब हो उठा, मतलब उदास हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? उसने क्या बोला, बाबूजी आपको क्या पता कि इसकी असली प्राइस क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचें, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार उन्हें लूट रहा है। मतलब ग्राहकों का, वो क्या कह रहा है, ग्राहकों की आदत होती है कि मतलब दुकानदार है जो बेचने वाला है, भले ही वो अपने आप को हानि हो, भले ही नुकसान हो, लेकिन ग्राहकों को ये लगता है कि दुकानदार फिर भी उन्हें लूट रहा है। क्या भला काहे को विश्वास करेंगे? तो उसने बोला, आप क्यों हमको विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी इसका असली दाम
तो यही 2 पैसा ही है। आप कहाँ से 2 पैसे में ये मुरली मुरली नहीं पा सकते। तो उसने बोला आपको कहीं से भी 2 पैसे में मुरली नहीं मिलेगी। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। उसने क्या बोला, मैंने पूरी 1000 में बनवाई थी, 1000 मुरली बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। विजय बाबू बोले अच्छा, तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, ये लो जल्दी 2 निकाल दो। तो उसने बोला मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को 2 दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। उसने क्या, विजय बाबू 2 मुरलियाँ लेकर अपने मकान के अंदर गए। मुरली वाला बड़ी देर तक उन बच्चों को झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। मुरली वाले ने बहुत बच्चों के झुंड में मुरलियाँ उनको बच्चों को बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, उसके पास क्या कई कलर की, मतलब बहुत सारे रंगों की मुरलियाँ थी। बच्चे जो सफ़ेद रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल के दे देता था। मतलब जो बच्चे जिस भी रंग की मुरली पसंद करते थे, उनको वो मुरली वाला निकाल कर दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। तो उसने बच्चों को क्या बोला था, ये तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम ये ले लो। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। तो बच्चों बोल रहे थे कि जैसा तुमको चाहिए मैं वही तुमको जैसी भी चाहिए वैसी ही मैं तुमको दूंगा। इसके बाद आगे पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे।